नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CS एकेडमी में। आज हम लोग हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस हिंदी की पहली क्लास में हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा भाषा शब्द भास धातु से बना है। भाषा शब्द भास धातु से बना है। भास धातु से बना है। भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और भाषा मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर मनुष्य के पास भाषा ही नहीं रहेगा तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेगा, हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे। ये सब संभव हो पाया है भाषा के माध्यम से, और बिना भाषा के हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। और भाषा के माध्यम से हम लोग बोलकर, लिखकर या फिर सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक, दूसरी होती है लिखित। भाषा आपकी दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और दूसरी होगी लिखित। मौखिक भाषा बोली और सुनी जाती है, जबकि आपकी लिखित भाषा पढ़ी या लिखी जाती है। ये भाषा के दो स्वरूप हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी या बेसिक स्वरूप कह सकते हैं आपकी मौखिक भाषा है। इसी के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके बाद भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है, इसे सीखना नहीं पड़ता है। मौखिक भाषा को सीखना नहीं पड़ता है। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 24 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और इसे राजभाषा घोषित कर दिया गया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें आपकी ये भाषाएं निम्नलिखित हैं। पहली हिंदी है, दूसरा असमिया, तीसरा बंगाली, चौथा गुजराती, पांचवा बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी है। ये 22 भाषाओं को भारत की संसद ने मान्यता प्रदान की है। और राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा में किसी भी देश का कामकाज किया जाता है, या जो भाषा उस देश में अधिकतम बोली जाती है या जिस भाषा को अधिकतर लोग समझ पाते हैं, उसको राजभाषा कहा जाता है। अब हम लोग लिपि के बारे में जानेंगे। भाषा के जानने के लिए सबसे ज़रूरी लिपि का ज्ञान होना है। लिपि में अक्षरों का आकार और उनकी बनावट के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। जैसे अंग्रेजी भाषाओं में अक्षरों की बनावट कुछ ऐसे होती है, और हिंदी भाषाओं में अक्षरों की बनावट ऐसे होती है। तो हम लोग जब इस आकार के अक्षर को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा का अक्षर ए है। और हिंदी के इस आकार को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग जान जाते हैं
कि ये अक्षर क है और ये ख है और ये ग है। इसी के बारे में हमको लिपि ज्ञान कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कि किस भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तमिल भाषा के लिए लिपि गुरमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा के लिए गुरमुखी लिपि होती है और तमिल भाषा के लिए तमिल लिपि होती है। और हिंदी, संस्कृत और मराठी के लिए देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि आपका संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन तीनों भाषाओं की लिपि देवनागरिक है और इस लिपि के माध्यम से हम इनके अक्षरों की पहचान करते हैं। और जो संस्कृत है ये हिंदी भाषा की आदि जननी है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और कुछ लिपियों के बारे में जानते हैं, जैसे फारसी, शारदा। फारसी लिपि उर्दू की लिपि है और कश्मीरी शारदा लिपि कश्मीरी लिपि है। और फ्रांसीसी, रोमन, बोडो, अंग्रेजी व जर्मन, बंगाली, ये सब लिपियां हैं। अब राजभाषा के रूप में भारत के प्रदेशों के बारे में जानते हैं जिन्होंने हिंदी को अपने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। उसमें से पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा है उत्तराखंड, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठा है राजस्थान, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां झारखंड, नौवां हरियाणा, 10वां हिमाचल प्रदेश और 11वां दिल्ली है। इन सभी राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। द्वितीय राजभाषा के रूप में हिंदी को पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात ने स्वीकार किया है। पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। संपर्क भाषा के रूप में जहाँ पर हिंदी भाषा बहुत कम बोली जाती है, वहाँ पर बाहरी नागरिकों के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी दक्षिण भारत के राज्यों में तथा पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम लोग बोली के बारे में जानते हैं। अभी तक हम लोग भाषाओं के बारे में जान रहे थे, अब बोली के बारे में जानते हैं। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। जो भाषा सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है या कम क्षेत्रों में बोली जाती है उसको बोली कहा जाता है। यानी स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित समूह नहीं होता है। हिंदी की बोलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदी बोलियों को कुल 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आने वाली बोलियां हैं ब्रज बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी जिसको बांगरू कहते हैं, और बुंदेली और कन्नौजी है। उसके बाद दूसरी है पूर्वी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। उसके बाद राजस्थानी में आपकी मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती और मेवाड़ी, ये सभी बोलियां आती हैं। इसके बाद चौथा है बिहारी में मैथिली, मगधी और भोजपुरी आता है। बिहारी बोली में मैथिली, मगधी और भोजपुरी बोलियां आती हैं। इसके बाद पांचवा है पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी, मैडियाली, ये तीनों बोलियां आती हैं। और छठा है दक्षिणी में बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां जो है दक्षिणी बोली में आती हैं। तो ये थी भाषा और उसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।